जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज में क्षेत्रफल से जुड़े सवालों को पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप एक समझ लीजिए कि आप एकदम जीरो लेवल में समझ लीजिए कि ज़मीन में जो विवाद है ना, ज़मीनी विवाद वाला मसला को आज हम इस वीडियो में एकदम सॉल्व करेंगे। और हम आपको सिखाएंगे कि आप कभी ज़मीन उमीन लीजिएगा तो उसमें अगर बेईमानी कोई ऐसा करता है, अब देखिएगा बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई विवादित चीज़ है ना तो ज़मीन वाला है। या तो आप ज़मीन अगर पड़ती है तो हम अब जितना मान लीजिए 2 कट्ठा खरीदिएगा, अब 2 कट्ठा में जब जिस वक्त खरीदिएगा बनाने जाइएगा तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगा। कारण कथी है, आप इसको परती छोड़ दिए, आप इसका कब्जा नहीं किए, आप इसको कोई बगल वाला चढ़ा के बना लेगा। अब दूसरी नंबर बात यह है कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर विवादित भूमि बिकता है, एक को ज़मीन को 4-4 आदमी बेच देता है, पता नहीं चलता है कि कौन किसका मालिक है, कौन किसका क्या खरीदार है। अब यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे आप ज़मीन को, मान लीजिए कि ज़मीन ना होता है कि थोड़ा कमज़ोर है, चाहे कोई बकलोल टाइप के है, अब उसको बगल वाला ज़मीन में चढ़ा के बना देता है, यानी कि उसका ज़मीन हड़प लेता है थोड़ा सा मात्रा में। और मान लीजिए कि पंचायती हुआ तो कथी बोलेगा कि हम ठीक है, हम लंबाई में तो 20% कुछ बढ़ा दिए हैं, हम इसका बदला हम आपको चौड़ाई में कुछ बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पर तो आप तो खुश हो जाइएगा कि भाई जितना हमसे जो लंबाई में लिया है चौड़ाई में भी उतना दे दिया, तो भाई बड़ी अच्छा आदमी है भाई, ठीक है, अंत भला तो सब भला। अब पहले बेईमानी किया है, लेकिन अगर आप ईमानदारी पर उतारी गया है तो अब हमको कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर ठगा रहे हैं और यही हम आपको ठगाने नहीं देंगे, हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे ठगा रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस वीडियो में समझिए, और ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए पढ़िए। आप ये क्वेश्चन जो है आप एकदम, हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको एग्जाम के पहले ही एग्जाम के लेवल्स का पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जाम के लिए पढ़िएगा, आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कीजिए ना। हम आपको कथी पढ़ाए, प्रॉफिट लॉस पढ़ाए, हम आपको एकदम मार्केट पर एकदम पढ़ाए कि दुकानदार आपसे कैसे कमाता है, परसेंटेज में कमाए। हम आपको कैसे बताएं कि पड़ोसी का इनकम आपके इनकम से कितना कम है, कम से ज़्यादा। हम आपको दुनियादारी के लेवल में समझा रहे हैं, वही वाला आज जो पढ़ाएंगे आप इसको एकदम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल में एकदम अपने गांव के भाषा में समझिए। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पर पहला सवाल हम आपको नहीं बताएंगे, हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे। आप उसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एकदम देख लीजिएगा ना, तो आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप ज़मीन खरीदे, तो ज़मीन देखने में कैसा लग रहा है, भले ही परफेक्ट स्क्वायर, हम नहीं कह रहे हैं कि आप भाई इंची टेप लेके आइए आप स्क्वायर में नापिए। देखने में तो एक तरफ से स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर। अब हिंदी में इसको कथी कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और वर्ग का एरिया कथी होता है। अब इसको ज़मीन खरीदिएगा तो आप इसका एरिया ना देखिएगा कि आप ज़मीन का आयतन निकालिएगा, कि संपूर्ण क्षेत्र कर्व सरफेस निकालिएगा, टोटल सरफेस निकालिएगा। ज़मीन जब खरीदते हैं तो आप उसका एरिया ना देखिएगा, है कि आप इसको आयतन उतन थोड़ी देखिएगा। तो आप यहाँ पर ज़मीन का देखिएगा, तो आप इसको सबसे पहले जानिए कि आप ज़मीन जैसा खरीद रहे हैं ना, उसका एरिया किस टाइप का बनता है, आप उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप ज़मीन स्क्वायर खरीद रहे हैं तो इसका एरिया का सब खत्म है एकदम। दिखेगा ये वाला, मान लीजिए कि ज़मीन आप खरीद रहे हैं तो आपको कोई भी, मान लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन स्क्वायर तो लग रहा है, तो आप इसको ज़मीन को आप नापते कथी में है, एरिया में नापते हैं कि ज़मीन खरीदें तो भाई इसका एरिया कितना बैठेगा। तो इसको स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का, मान लीजिए कि हम पहले इसका 2-4 को पहले फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर समझ रहा है तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब है कि आपके जितना लंबाई बराबर रहेगा ना, और जितना लंबाई रहेगा उतना चौड़ाई भी रहेगा, तभी तो ये स्क्वायर बैठता है। एकदम एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए तो चरकुट्टा बिस्कुट के तरह होता है। जैसे कि ब्रिटानिया का 50-50 बिस्किट आता है, एकदम बिल्कुल ये स्क्वायर है। ठीक है, एकदम चरकुट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं देहात में, एकदम चरकुट्टा ज़मीन है, एकदम चरकुट ज़मीन है। अभी चरकुट ज़मीन है, मान लीजिए कि आपका 100 मीटर लंबा है, ठीक है, और 100 मीटर चौड़ा है। अब इसके ही ना बोलिएगा कि मीटर या किलोमीटर, उसमें आप सिर्फ समझिए। ठीक है, आप ये ना बोलिएगा 100 मीटर कथी होगा, आप हम ये कुछ में नापते हैं, धूर में नापते हैं, वो सब बाद में देखिएगा। आप 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर चौड़ा है। ठीक है, आपका पड़ोसी कथी किया कि इसमें से बोलेगा कि इस टाइप के सवाल में कथी बोलेगा कि यदि हम लंबाई में 20% बढ़ा दिए
चौड़ाई में 20% घटा दिए तो इसके क्षेत्रफल में कथी उपाय पर है कि कितना का कमी हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 100 मीटर खरीदें इतना, अब जमीन को आपको इसका एरिया देखिएगा तो एरिया कथी हो जाएगा 100 × 100, ठीक है, बराबर 10,000, ठीक है। और आप थोड़ा बेवकूफ़ी कर दिए तो आपका पड़ोसी जमीन को काट छाट के, ध्यान नहीं दिए तो जमीन को काट छाट के ये कर दिया, जमीन को आपको बेईमानी कर लिया, आप ध्यान नहीं दिए तो अब इसको कथी कर दिया। मान लीजिएगा आपको 100 मीटर था ना, तो अब 100 मीटर नहीं रहा, अभी कुछ कमी हो गया, ठीक है, इतना कमी हो गया तो आप पंचायती बुलाइएगा। तो मान लीजिए कि आपकी लंबाई जो है, ऐसे लंबाई तो 100 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 80 मीटर हो गया। यहाँ पर 100 मीटर था पहले, अब 80 मीटर हो गया। तो आप बोलिएगा ना भाई हमारा क्षेत्रफल, अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारा क्षेत्रफल 20 मीटर घटा दिया है, ठीक है, और यहाँ पर लंबाई तो 10 के 10 है, ठीक है, और क्षेत्रफल को 20% घटा दिया, यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है। तो ठीक है, अगर आपको 100 मीटर 20 मीटर चौड़ाई अलग से दे दे तो कोई बहस नहीं है, यहाँ पर तो आप निकाल लीजिएगा। लेकिन सवालवा कथी कहता है मालूम है, सवाल आपसे पूछता है कि आप कहेगा कि आपको लंबाई में जो है ना, या तो लंबाई घटा देगा और नहीं तो चौड़ाई घटा देगा, या तो लंबाई बढ़ा देगा नहीं तो चौड़ाई बढ़ा देगा। मान लीजिए आप कथी कहेगा कि अब यही जमीनवा है ना, अब एक तरह से आप इसको रेक्टेंगल बनाइए, ठीक है। अब कथी बोलता है कि अब लंबाई को हम 20% बढ़ा दिए, तब लंबाई को 20% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और चौड़ाई को हम 20% घटा दिए, यानी कि हम लंबाई में अगर चौड़ाई में 20% घटा दिए तो 20% घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप तो देखिएगा भाई कितना अच्छा आदमी है, लंबाई में थोड़ा सा नहीं, चौड़ाई में हमारे से 20% बेईमानी किया था तो लंबाई में हमको 20% दे दिया है। तो भाई बहुत अच्छा आदमी है, भले ही हमारा साथ कितनो बुरा किया है लेकिन अंत भला तो सब भला। लेकिन आप यहाँ पर बेवकूफ़ बन रहे हैं, और बेवकूफ़ कैसे बन रहे हैं अब हम आपको वीडियो में बताते हैं, ठीक है। ये कुछ अच्छा आदमी नहीं है, भले ही आप इसको भले ही पहले आप इसको कथी हरामी समझते थे ये, लेकिन बोलिएगा कि हम इसको कितना हरामी समझते थे, लेकिन जमीनवा हमको लौटा दिया था, अब ये देव मानुष बन गया। तो देव मानुष नहीं बना, अभी भी हरामी है, और हरामी नहीं है, हरामी के साथ साथ चालाक भी है। और आप समझे सीधा साधा, अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो हम आपको सिखाएंगे कि आप बेवकूफ़ नहीं बनिएगा। अब देखिएगा कि एरिया हम निकालेंगे तो आप तक खुश हैं भाई कि 20% चौड़ाई में हमारे से बेईमानी किया है ना, तो 20% लंबाई में हमरा से लंबाई हमको दे दिया है। अब इसका एरिया जब लिखिएगा तब तो स्क्वायर बैठा नहीं, अब तो घर आपका बैठ गया। ये पहले ये वाला जब कही थी था ब्रिटानिया का 50-50 था, ठीक है। अब ये वाला आपको कथी बन गया है पार्ले जी जैसा बन गया। आप समझ लीजिए पार्ले जी कैसा, अब पार्ले जी लग रहा है, अभी बिस्किट आपका, अभी जमीन आपका पार्ले जी बिस्किट बन गया। अब जाहिर सी बात है कि ब्रिटानिया 50-50 कम से कम 5 रुपया, पार्ले जी तो पहले 3 रुपये में मिलता था, अब हम नहीं मालूम, लेकिन समझ लीजिए कि अभी पार्ले जी के दाम 3 रुपया था। कुछ तो चलो दाम फर्क नहीं है, क्वालिटी भी तो ब्रिटानिया 50-50 अच्छा लगता है, पार्ले जी अभी आदमी उतना अच्छा ना लगता है। अब देखिएगा, अब एरिया देखिएगा तो कथी होगा, अभी बन गया रेक्टेंगल बन गया, अभी बन गया रेक्टेंगल यानी कि आयत बन गया। और आयत का फार्मूला कथी होता है L/B, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया इसको जब निकालिएगा ना, एक सेकेंड वेट कर लीजिए, हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं। रेक्टेंगल का फार्मूला कथी होता है L/B, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब लंबाई देखिए 120 और चौड़ाई देखिएगा तो 80। अब इसको गुना कीजिएगा 12×96 00। अब देखिएगा कि अब हाँ यहाँ पर हमारा जमीन था 10,000 और यहाँ पर जमीन है 9600। भाई घट कैसे किया, अब वही थोड़ा सा लॉजिक ना लगाइएगा तो बेईमानी हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एरिया हो गया 9600, यहाँ पर 10,000,
तो जरूरी नहीं है कि आपको जितना 20% बढ़ा के दे दिया, 20% लंबाई में से काट लिया चाहे चौड़ाई में से काट लिया, 20% बढ़ा के दे दिया तो आपको जमीन में उतने बराबर मिल जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था और हम आपको अब सिखाते हैं। अब हम कि आपने सीख लिया, आप अगर इस टाइप के मैटर जब भी है तो आप उसको बोलिएगा कि हमको लंबाई चौड़ाई से कुछ मतलब नहीं है, तुम हमको इसका एरिया बराबर करके दो। ठीक है, आपको एरिया बराबर मांगिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब यही इसमें हम आपको आपका ये जमीन कैसे बेईमानी हुआ आप हम बताएं और हम आपको अब अगला क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अब इसमें आपको बनाने के लिए कुछ तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी नंबर बात ये है कि हम ऐसे ही बनाना के थोड़ी करेंगे। अब इसको हम सबसे पहले देखेंगे। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, हम इसको L इंटू बी करते करते कंपेयर करते करते रह जाएंगे। अब मान तो हम तो हो गया बना ही लिए, इसको सबसे पहले कुछ हो रहे आपकी ज़मीन का ओरिजिनल कुछ हो रहा है, हमको सब फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको ज़मीन ये 100 आपको लेना है। ठीक है, 100 इतना ही जरूरी है जितना कि बचपन में 2 घूंट पोलियो वाला दवाई पीना जरूरी था। ठीक है, इसके बिना आपको ये नहीं बन सकता। अभी यहाँ पर लिखिएगा, अब कुछ है आयत बोले, वर्ग बोले, कुछ भी बोले, वृत्त बोले, आपको सब में यही काम करना है कि 100 ले लेना है और कथी बोला लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी कि कोई भी चीज़ पहले 100 लंबाई भी कोई भी पहले 100% रहा होगा, अगर 20% उसमें हम बढ़ा देंगे तो उसका लंबाई कितना परसेंट हो जाएगा, तो उसका लंबाई बोलिएगा ना भाई कि 120% हो जाएगा। और यहाँ पर परसेंट लिखेंगे, परसेंट बार हम लाइन काला भराएं, यहाँ पर प्रतिशत ऊपर रहेगा तो नीचे 100 तो चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और दूसरी बात हम बोलेंगे चौड़ाई में 20% घटा देंगे, तो चौड़ाई भी पहले 100% रहा होगा, अब 20% घटा देंगे तो चौड़ाई कितना बन जाएगा 80% बन जाएगा। तो 80% ऊपर हटाएंगे तो नीचे 100 चला जाएगा। अब इसको देखिएगा 00 10 10। ठीक है, अब यहाँ पर 9600 96, अब ये परसेंटेज में आया। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, आप थोड़ा ध्यान होगा तो यहाँ पर हमारा आया था 10,000, यहाँ पर आया था 9600। ठीक है, अब हम कितना प्रतिशत की कमी बोलेंगे तो ये जमीनवा में इसके साथ कितना प्रतिशत के बेईमानी हुआ है, तो आप देखिएगा ना बेईमानी कितना प्रतिशत की हुआ है, तो 400 गुने 100 कितना से बेईमानी हुआ है। पहले बेचारे के पास 10,000 था, अब 9600 बचा, तब इसके पहले 10,000 था ना भाई, यानी कि 4% इसमें कमी आ गया। और इसमें भी 96% बचा। मान लीजिए कि इसका जमीन पहले 100% था, अब कितना हो गया 4%, तो कमी कितना का हुआ है, अब 96%, तो कमी 4% का हुआ है। हाँ, तो इससे भी इजी सवाल हो सकता है का, हम आपको समझाए थे कि हम आपको बेवकूफ़ नहीं बनने देंगे। ठीक है, आप भी यही कीजिएगा, जहाँ भी आपको लगे कि हमारे साथ बेईमानी हो रहा है, आप उसको ये ना कहिए, वो थोड़ा चालाक रहेगा ना, अगर हमारा वीडियो देखले उगले रहेगा तो कहेगा कि ठीक है तोरा ज़मीन में हम 20% के लंबाई में एक किए हैं तो चौड़ाई में हम तुम लोग बढ़ा के दे रहे हैं 20%, तो वैसा नहीं मानिएगा, बोलिएगा ठीक है मान रहा है, ठीक है बोलिएगा जहाँ से तुम ज्ञान लिया है ना वहाँ से ज्ञान हम भी लिए हैं, इसलिए बोलिएगा कि तुम हमको एरिया बराबर करके दो। ठीक है, तो हम लोग अब ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको उम्मीद है कि ये वाला समझ में हम कहना क्या चाहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सवाल की तरफ रुख करते हैं, क्या के लिए बनाने का था सवाल हम आपको 2 मिनट में बना के दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फार्मूला, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप याद रख लीजिए। मान लीजिए कि आप इसमें आपको काम आएगा कथी कथी, अब हम आपको बेसिक है, आपको मेंसुरेशन हम पूरा एकदम डीप में जाकर पढ़ाएंगे, एकदम कुआं तालाब नदी पोखरा सब पढ़ा देंगे, लेकिन आपको थोड़ा इसमें बेसिक मालूम होना चाहिए, इतना तो आपको मालूम होगा हमको उम्मीद है। अब देखिएगा इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, यानी कि कथी होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये बेसिक है, आपको सभी को पता होता है। अब दूसरा आता है वर्ग का
क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसका कथी होता है, इसका होता है साइड इंटू साइड। यानी हम आपको बताए थे कि वर्ग कथी होता है, चरकुट्टा बिस्कुट होता है, ब्रिटानिया 50-50 होता है, यानी कि चरकुट्टा बिस्कुट होता है। चरकुट्टा बिस्कुट में जितना लंबाई रहेगा उतना चौड़ाई रहेगा, यानी कि चरकुट्टा, तो जितना इसका एरिया निकालेंगे तो कथी लिखेंगे, या तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू लंबाई, यानी कि चरकुट्टा बिस्कुट हो गया ना। अब इसको इधर इस लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं साइड इंटू साइड। ठीक है, यानी कि जो हमारा भुजा जो है, खाने वाला भुजा नहीं, ठीक है, इसका भुजा बोलते हैं, साइड को बोलते हैं भुजा इंटू भुजा, या भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि चरकुटा बिस्कुट है, अब इधर 10 है ना, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। एरिया निकालेंगे तो कथी करेंगे, या तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको लंबाई गुना चौड़ाई भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलिएगा नहीं, ना तो कहेगा कि कहाँ से सीख के आया है भाई, ऐसा ज्ञान कहाँ से लेके आया है, तुम तो एकदम मैथ को एकदम पलट देगा, एकदम बवाल उखाड़ देगा। इसलिए आप बोलिएगा कि जितना लंबाई रहेगा ना उतना चौड़ाई रहेगा, तो आप दोनों में गुना कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब मैथ का भले ही रूल चेंज हो जाए उसका मतलब नहीं है, आपको समझाना है, आपको समझ में आना चाहिए। भले ही हम इसको साइड को हम लोग इसको लंबाई इंटू चौड़ाई बोल दें। ठीक है, अब दूसरा बात आता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल कथी होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिएगा कि पाई तो एक तरह से कांस्टेंट है, कोई इसको कांस्टेंट है। आप मतलब ये पाई कहीं भी रहेगा, पाई अगर आपके पास है यानी 22/7 या 3.14, यानी कि ऐसा थोड़ी है कि आपके पाई का मान, एक सेकंड आप देखिएगा, पाई जो है, पाई कहीं पर भी कांस्टेंट होता है ना। पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14। ठीक है, यानी इसी को भाग दे दीजिए, 3.14 होता है। अब इसका मतलब कथी है, इसका मतलब यह है पाई जो है एक समय आपके कानून के लिए है, आपका संविधान के लिए पाई आपको एक समझ लीजिए कि जितना पाई के वैल्यू हम करेंगे उतना ही आपको वैल्यू, पाई को वैल्यू आपको करना है, यानी जितना इज्जत हम करेंगे उतना ही इज्जत आपको करना है। जैसे कि आप समझ लीजिए, अब पाई जो है, अब गांव का, आपके गांव का मुखिया है। ठीक है, अगर पाई जो है, कोई आदमी गांव का मुखिया है, तो आपके लिए भी मुखिया होगा वही, आपके पड़ोसी के लिए भी होगा, और उस पंचायत में जो भी आदमी होता है वो सब के लिए मुखिया वही होगा। तो पाई भी सबके लिए वही है, पाई किसी का पर्सनल नहीं है, पाई सबके लिए बराबर है। तो सबके लिए बराबर है तो उसको हम काला लेके ढोके चले। मान लीजिए कि इसमें भी बराबर रहेगा, आपके पड़ोसी में भी बराबर रहेगा, भाई तो सब में बराबर है। मान लीजिए कि आपके पास भी 100 रुपया है, आपके पड़ोसी के जेब में भी 100 रुपया है, तो दोनों में ईगो थोड़ी दिखा पाइएगा। आपके पास भी एगो स्कॉर्पियो है, बगल वाला पड़ोसी के पास भी स्कॉर्पियो है, तो आप ईगो दिखाइएगा कि हमारे पास स्कॉर्पियो है, वो भी कहेगा भाई हमारे पास भी स्कॉर्पियो है। ठीक है, अगर आपके पास स्कॉर्पियो है, बगल वाला के पास फॉर्च्यूनर है, तब मजा आएगा। चाहे आपके पास फॉर्च्यूनर है, बगल वाला के पास स्कॉर्पियो है, तब देखने को मजा आएगा। दोनों के पास स्कॉर्पियो है तो क्या मतलब आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब पाई का मान दोनों के पास बराबर है तो हम पाई बार बार लेके हम थोड़ी ढोएंगे। क्वेश्चन अभी हम लिख दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाते वक्त हम पाई को लेकर ढोबे नहीं करेंगे, क्योंकि पाई सबके लिए बराबर है। और जब सबके लिए बराबर है तो उस चीज़ पर आप ध्यान नहीं देते हैं। जो चीज़ सबका होता है, किसी का पर्सनल नहीं होता है। आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम अगला सवाल को करते हैं। ये जनसंख्या वाला सवाल था, हमने पिछले वीडियो में हम आपको बता दिया था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने टाइम काफ़ी दिया, और अगर टाइम नहीं दिए, हमने इस वीडियो पर काफ़ी आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब देखिए क्या पका रहा है भाई, पकाया नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब हमको नहीं लगता कि आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी अगर आपके नहीं बन रहा है सवाल, तो भाई कुछ तो प्रॉब्लम है,
आप बोलिए, फिर हम आपको समझा देंगे। आप यहाँ पर देखिएगा, ये हम आपको इतना कॉन्सेप्ट, हम आपको इतना लेक्चर कहला दिए हैं, ये क्या के लिए हम आपको फिलोसफी क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं। 3 इडियट में नहीं था, ओ हेलो दिस इज नॉट ए फिलोसफी क्लास, इन सिर्फ क्वेश्चनों का बनाने का तरीका बताओ। तो हम आपको फिलोसफी देने का मतलब, ये लेक्चर देने का मतलब है आपको फिलोसफी क्लास नहीं था, हम आपको अब समझा रहे हैं। अब ये देखिए, ये सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शायद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इस टाइप के सवाल को ना पूछे। देखिए एसएससी सीपीओ में पूछा 2017 में, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछ दिया। सीएचएसएल में पूछा 2010 में, सीजीएल में पूछा 2001 में, यानी कि अब अभी सीजीएल में 2 बार पूछा। अब देखिए कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो एग्जामिनर इस सवाल को पूछा नहीं। पहला सवाल का थी बोलता है, यदि आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयत के क्षेत्रफल में कितना होगा। मान लीजिए कि आयत का ही है, अब इसके लंबाई में 20% की वृद्धि, तब आपको बार बार फिगर नहीं बनाना, आप समझिए। अब इसको बनाने का तरीका समझिए, वो बेसिक था, उसमें हम बेसिक आपको बताएं। सबसे पहले तो आपको 100 मानना है, ठीक है। अब 100 मानना है, 100 समझ लीजिए कि 100 आपके गॉड की तरह है। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, आप कहीं से भी बिलोंग करते होइएगा, आप किसी न किसी गॉड को तो मानते होइएगा, हैं। तो समझ लीजिए कि आपके 100 आपके लिए गॉड है, आपको इसको मानना ही पड़ेगा। आपको नास्तिक नहीं बनना है, आपको आस्तिक बनना है। नास्तिक मतलब नहीं मानना होता है ना, शायद पता नहीं। अब देखिएगा, आपको गॉड को मानना ही पड़ेगा। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते, आपको गॉड को मानना है, और ये हमारे गॉड हैं। अब देखिएगा 100 आपका ये अब कथी बोलता है कि आपके लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। अब आयत का क्षेत्रफल कथी होता है, L इंटू बी, यानी कि लंबाई मेरा पहले 100% था, तब 20% की वृद्धि कर देंगे तो अब उसका लंबाई कितना हो जाएगा। तो आप बोलिएगा, अब उसका लंबाई जब 100% था, 20% की वृद्धि कर दी है, तब उसका लंबाई 120% हो जाएगा। तो अभी लिखिएगा 120%, परसेंट का बार बार लेकर ढोएंगे। अब 120/100 ना लिख देंगे, हैं। अब इसके भी देखिएगा, चौड़ाई में कथी बोलता है, चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर देंगे। तो भाई उसका पहले चौड़ाई 100% था, लेकिन अब उसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो अब उसका चौड़ाई 130% हो जाएगा। तो अब उसको 130 कर देंगे, ठीक है। 130% बार परसेंट लेकर ढोने से कोई फायदा है नहीं, है ना। तो अब इसको परसेंट को नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, 00 से आपने 00 कट कर दिया, 1010। अब इसको देखिएगा, तो 12 × 13 इसका वैल्यू आता है 156, यानी कि कोई भी चीज़ पहले आपका जो एरिया था 100 था, 100%, अब कितना बन गया 156%, यानी कि वृद्धि कितना हुआ। तो इसमें देखिएगा, अब पहले आपका था इतना, अब हो गया है 156%, यानी आप बोलिएगा ना भाई, जैसे तो हमारा बड़ी अच्छा आदमी से पाला पड़ लो भाई, 156% हमें जमीन दे दो, 56% के वृद्धि भी हो गलो, हाँ। तो यही वाला है ना, इसमें आपको 56% का फायदा हुआ है। और अगला सवाल देखते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, 100 मान लेना है, ठीक है, कुछ भी रहे। अब इसको 100 मानिए, लेकिन 100 इसलिए मानते हैं कि 100 का कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। अब इसको 10 भी मानिएगा, लेकिन भाई 10 अगर पूरी ना कट पाया, 10 हम लोग आ गया था, आप कीजिएगा। और 10,000 काला मानिएगा, 10,000 गुना करते करते परेशान रहिएगा। अब इसको 100 मानते हैं इसलिए कि 100 जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है। 100 मतलब 100%, 100% है, कोई भी चीज़ 100% है, इसलिए 100 मानते हैं। और 100 को कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि 100 बहुत एकदम हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यह सवाल जो है क्षेत्रफल से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन बीच में आ गया था, हम आपको थोड़ा बता देते हैं। एकदम बिल्कुल इजी सवाल है, ये हम पढ़ाए हुए हैं भैया। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप ये क्वेश्चन को पढ़ाया गया है, ठीक है। ये वाला नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी संपत्ति जो है ना, प्रति साल उसकी प्रारंभिक कीमत की तुलना में 10% कम हो जाती है। वर्तमान में संपत्ति का दाम इतना है। अब इसको मुंह पर बनाएंगे ना भाई, जिनके भर हम आपको बोर्डे पर सिखाए, मुंह पर कैसे सीखिएगा, हैं। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़ है, संपत्ति है, कितनों का है, 100% का होगा ना, 100 पर। अब दाम उसका भले ही उसका 2 लाख का दाम हो या 25 लाख दाम हो, उससे फर्क नहीं है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, जब तक उससे हम तुलना ना कर दें। आप भी 100% है, जब तक हम आपका तुलना किसी टॉपर के साथ ना कर दे, या किसी बैक बेंचर के साथ ना कर दे, या किसी बकलोल के साथ ना कर दे। आप भी 100% तब तक है, ठीक है।
और यहाँ पर देखिएगा कोई भी संपत्ति पहले अपने आप में 100% रहा होगा। कथी बोलता है कि एक साल उस संपत्ति का, मान लीजिए कि आप कोई भी घरे खरीदे, फ्लैट खरीदे, तब वो फ्लैट में आपका दाम, मान लीजिए घर खरीदे, फ्लैट खरीदे, कुछ खरीदे, तो एक साल में आप उसका दाम 10% गिर जाएगा। ठीक है, खैर संपत्ति का दाम नहीं गिरता है, लेकिन यहाँ पर आपका 10% गिर गया, तो आप यहाँ पर 10% गिर गया तो उसका वैल्यू कितना परसेंट हो गया? 90%। और 90% का वैल्यू कितना बोलता है? 8100। ठीक है, यानी कि 90% का वैल्यू 8100। तो 100% के वैल्यू के लिए लिखेंगे ना भाई, 8100 गुने 100 बटा में 90। ठीक है, 10 से 10 काटिएगा और 9 क्या बोलता है उसके प्रारंभ प्रति वर्ष, यदि 2 साल बोल रहा है ना, हमने 1 साल का निकाल दिया। अब मान लीजिए कि पहले अभी कितना है, पहले हर साल 2 साल, मान लीजिए कि 8100 है। ठीक है, पहला का साल 90, पहला का साल 10% घटा होगा, तो अब इसको पहला का साल इसको 100% बना दीजिए, और 10% घटा था कितना हो गया? 90% बन गया था। और दूसरा का साल भी 10% घटा था, अब इसको भी 100% बनाना है। और दूसरा का साल भी कितना 10% घटा था, उसका वैल्यू कितना था? 90% था। अब इसको काटिएगा, 00 00 9 81, यानी कि 10,000 10 के। ठीक है, ये सवाल बहुत इजी था, मुंह पर बना सकते थे। और एक लाइन में अभी सब खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए ना, सारा सवाल को हम ऐसे ही, जरूरी थोड़ी है पर ट्रिक के पीछे भागिएगा, ट्रिक बना दीजिएगा और 2 दिन बाद भूल जाइएगा भाई। ट्रिक हम आपको भी कहते हैं, ट्रिक आपके गर्लफ्रेंड की तरह है, जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर आप ही के साथ रहेगी, लेकिन वह आप भरोसा कीजिएगा कॉन्सेप्ट आपके वाइफ के साथ है। अब शायद एक आध 0.1% हो सकता है कि आप कभी कभी साथ ना दे, लेकिन आपका इसमें कॉन्सेप्ट आपका 100% साथ देगा। आपको वाइफ साथ दे चाहे ना दे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका 100% साथ देने वाला है। ठीक है, बोलता है कि एक बर्फ बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है, और यदि उसका आयतन 10% बढ़ जाए, यदि बर्फ को पानी बनाने के लिए फिर गलाया जाए तो उसका आयतन कितना % घट जाएगा। ठीक है, और बर्फ के देखिएगा ना, तो आमतौर पर जो होता है बर्फ को कहा जाता है कि हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहते हैं कि फ्रिज व्रिज तो आप पानी उनी जमाते होइएगा, तो कभी भी आपको जब भी पानी जमाइएगा तो कभी भी बोतल का जो है नरेटी तक एकदम पानी न चढ़ा दीजिएगा, एकदम पूरा, जब एकदम पूरा कभी भी पानी जमाइएगा थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। अब पेप्सी को कोई भी कोल्ड ड्रिंक देखिए, पेप्सी दीजिए, कुछ भी देखिए, जब भी वो देखिएगा तो थोड़ा सा छोड़ले रहता है, क्योंकि जब बर्फ बनने के बाद जो है ना उसका बढ़ जाता है, उसका जो है बर्फ का फैलाव ज़्यादा हो जाता है। यानी कि बर्फ जब भी बनेगा, या तो बोतल अगर उसको नट्टी तक चढ़ा दीजिएगा ना तो बोतल को फाड़ देता है बर्फ। तो वही कहता है कि बर्फ पानी है, मान लीजिए कि पानी है तो पानी को जमा है, यदि उसका आयतन 10% बढ़ा दिया जाए और फिर बर्फ से, मान लीजिए कि पानी है 100 ml है। ठीक है, अब उसका आयतन पानी से हम बर्फ बनाए, तो पानी से बर्फ बनाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? उसका आयतन बर्फ इसका आयतन 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। और कहिएगा कि अगर हम यही बर्फ को फिर पानी बना दें तो उसके आयतन में कितना % का घटी हो जाएगा? तो ये देखिएगा, बर्फ से पानी और पानी से बर्फ, ये तो आप करते रहिएगा, लेकिन आप सोचिएगा कि भाई कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 10% बढ़ गया, तब देखिएगा इसको कैसे फर्क पड़ता है। आप देखिए, पहले था पानी था 100 ml था, बर्फ बन गया 110 ml। ठीक है, अब एक से बर्फ को फिर हम पानी में कन्वर्ट करेंगे, पानी को बर्फ में नहीं, बर्फ को फिर पानी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके आयतन में क्या हो जाएगा? तो आप देखिएगा आयतन कितना, अब यहाँ पर देखिएगा तो अंतर कितना का आ रहा है? अंतर 10 का अंतर आ रहा है, 110 में से 10 घटाएंगे तो अब परसेंटेज में देखेंगे 10 गुने 100। अब हम पानी को बर्फ बना रहे हैं कि बर्फ को पानी बनाने के लिए कह रहा है? देखिए, बर्फ को पानी बनाने के लिए कह रहा है, बर्फ को, और जिसके साथ जिसको कंपेयर कर रहा है, जिसको बोलेगा उसको नीचे रख देना है। हम आपको 100 बार बताए थे। अब बर्फ को पानी बनाने के लिए कह रहा था, अब यहाँ पर बर्फ रख दीजिए, काटिएगा तो कथी आएगा? 100 बटा में 11, इसका आता है 11 होल 9 होल 1/11% की कमी देखी जाए। ठीक है,
बिल्कुल इजी सवाल था। अब अगला सवाल देखते हैं। कहाँ कहाँ से लेके घुसेड़ दिया है इसमें, पता नहीं, छाटना पड़ता था। खैर ये सब सवाल इसका है नहीं, लेकिन ये भी काफ़ी पूछा हुआ सवाल है। इसमें हम आपको जो भी सवाल बता रहे हैं टाइम पास के लिए नहीं बता रहे हैं, सब पूछा हुआ सवाल आपको बताया जा रहा है। बोलता है कि किसी एक वर्ग के भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और उसके क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को, वर्ग ऐसा होता है ना, है चरकुट्टा बिस्किट। अब चरकुट्टा बिस्किट मान लीजिए कि ये भी 100 है, ये भी 100 है। अब इसका ये को किसी चीज़ को हम बढ़ा देंगे, मान लीजिए कि 100 है, ठीक है। अब हम नया वर्ग बोलेंगे तो उसका बोलेंगे कि एक भुजा हम ले लेंगे 130, और दूसरका में हम कथी के पहलका में 30% बढ़ा दिया ना, अब दूसरका में हम कितना घटाएंगे कि हमको क्षेत्रफलवा उतने चाहिए, ठीक है, क्षेत्रफल हमको उतना ही चाहिए। तो अब देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल कथी होता है, भुजा इंटू भुजा, ठीक है। और पहला का मान लीजिएगा हम बोले थे कि 100 आपको लेना है, ठीक है, और 100 आपको एकदम बिल्कुल लेना है। और यहाँ पर देखिएगा पहला का भुजा को 30% बढ़ा दिया, तो पहला का भुजा कितना रहा होगा 100%, तब इसको 30% बढ़ा देंगे तो 130% बढ़ेगा, परसेंट ऊपर हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा। और दूसरका में हम कथी करें, उस दूसरका में हमको कितना घटाना है कि क्षेत्रफल में हमको कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अब दूसरका कितना घटाना है, कितना कथी करना है उसको हमको पता नहीं है, तो उसको हम ले लेते हैं x%, ठीक है। हम बोल देंगे कि x% घटा दिए हैं, तो आप यहाँ पर परसेंट हटाएंगे, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे ना। अब भाई अब 100 लिखेंगे, हमको एरिया भी बराबर चाहिए, पहले जितना एरिया था ना अभी भी हमको उतना ही एरिया चाहिए। तो पहले एरिया कितना था 100, और ठीक है हमको अभी भी उतना ही एरिया चाहिए। अब हमको देखिएगा तो यहाँ पर 10 से 00 आपने काट दिया, ठीक है, 10 से 10 काट दिया। अब यहाँ पे देखिएगा 13x बराबर 100 गुने 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 13x को जो है 1000, इसको आप भाग दीजिएगा, जिसका आता है 76 होल, इसका आ जाएगा, इसको जब भाग दीजिएगा ना तो ये आता है 76 होल 12/13%, ठीक है। अब 76 होल 12 मान लीजिएगा हमारा पहले था 100% था, अब हमको मिल गया है 76 होल 12/13, तो अब हमको कमी कितना देखने को मिला है, तो कमी अब इसको 100 में से घटाइएगा ना भाई। अब इसको 100 में से घटा दीजिएगा, 100% मान लीजिए 100 माइनस 76 होल 12/13 को अगर ऐसे घटाइएगा तो इसको मान लीजिएगा ना 76 है, तो लगभग में इसको मान लीजिए इसको 76 मान लीजिए, है। अगर इसको 76 नहीं 76 मानिए, 77 मानिए, अब इसको 76 मानिए, ठीक है। इतना को हम गायब कर दिए समझने के लिए। और क्या के लिए लगभग में तो कुछ है नहीं, अब एकदम थोड़ी है कि गर्दने पर एकदम चढ़ा के एकदम पिठिए पर चढ़ा के आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एकदम दूर दूर तक ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इसको अनुमान लगाएंगे, काहे घटा के एकदम बकलोल पाना अपना दिखाएंगे भाई कि हम बकलोल हैं, आपको बकलोल पाना नहीं दिखाना है। अब इसको डायरेक्ट मानिए ना 76 मानिए, और 100 में से 76 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24% आ जाएगा। अब हमको लगभग में देखना है कि 24% के लगभग में कथी है, तो ये तो है नहीं भाई, कोसों दूर है, ये कोसों दूर है, ये कोसों दूर है, और लगभग में 23 होल 1 लगभग में 24% है ना, तो भाई 23% ना 24%, तो लगभग में यही आ गया। तो अब इसको हम 24% कर देंगे, और यहाँ पर हम लिख दें आंसर मिलाने के लिए 1/13%, ठीक है। और लगभग में तो आपको आंसर मिल ही गया, और आंसर मिलाने में जरूरी अब एकदम 10वां में थोड़ी है कि भाई एकदम आंसर ही मिलाना है। सबसे ज़्यादा टेंशन कब होता है